नमस्कार दोस्तों, आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरु गोरखनाथ नाथ संपदा के पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं। 5 मंडली और उनके वाचक यानी कि उनका स्थान कैसे बनाया जाता है। ये स्पेशल वीडियो जो है वो जम्मू के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोक देवता, उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ये जम्मू की पब्लिक के डिमांड के ऊपर वीडियो आ रहा है, क्योंकि वहाँ के गुरु उनको जो है वो प्रॉपर ज्ञान नहीं देते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, कमेंट ज़रूर करें। और किसी प्रकार की वीडियो में अगर आप लोगों को त्रुटि लगती है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो कमेंट कर दे, आपको बता दी जाएगी। और जिन्होंने 5 मंडली के घर में स्थान बनाने हैं, वाचक रखने, किस प्रकार से रख सकते हैं। देखो, पहले मैं बताना चाहता हूँ, जन कल्याण हेतु ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अथवा मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। और दूसरी बात है, आप घर पे किसी भी देवी देवता का जब थान बनाते हैं, किसी को स्थान देते हैं, आप तब देना जब आप उनकी सेवा सच्ची निष्ठा भावना के साथ करना चाहते हो। भाषक का मतलब ये नहीं है कि मैंने बता दिया आपने रख लिए। आपकी पीढ़ी में कोई आगे भी सेवा करने वाले हैं तो आपने स्थान बनाने, अन्यथा कोई गुरु भी आपको ऐसे कहता वाचक रख लो तो आपने नहीं रखने। वाचक मीन है कि आपने उनके थान नहीं बनाने, स्थान नहीं बनाने। 5 मंडली में राजा मंडलिक, बाबा कालीवीर महाराज, सुरगल नाग देवता और दुर्गा माता कह लो, माता मल देवी कह लो आप, या काली माता कह लो, जो उनके जोड़े में चलते, और बाबा सिद्ध गौरिया, जो कि गुरु गोरखनाथ जी के 84 सिद्धों में से एक सिद्ध और गुरु गोरखनाथ जी के परम प्रिय शिष्य हैं। इनकी सेवा जो लोग करते हैं, जो लोग भक्ताई का काम करते हैं, तो वो घर में वाचक रखते हैं। वाचक 2 प्रकार से रखे जाते हैं, कच्ची सेवा और पक्की सेवा। इसमें आप कच्चे वाचक भी रख सकते हैं, पक्के भी रख सकते हैं। पक्का मीन है कि पक्का थान बना देना। कच्चा होता है कि अभी आपने सेवा लगा रखी है मात्र। जम्मू में लोगों को किसी गुरु के द्वारा जब ज्ञान दिया जाता है तो वो कच्ची सेवा लगवाते हैं, जिसमें पहले चौकी वगैरह चढ़ाई जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आपके ऊपर इनकी कृपा दृष्टि हो जाती है और आपके कार्य कर रहे हैं, ये आपकी बातें सच होती हैं, सपने में आपके साथ बात कर रहे हैं, कोई वचन करते हैं मुख से सवारी में खेलकर, और आपके वचन पूर्ण हो रहे हैं, तो आप लोगों को बार बार चौकी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वहाँ के गुरुओं की डिमांड रहती है कि आप हर महीने चौकी करवाओ। तो चौकी करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार चौकी करवाओगे तो गुरु आएगा, गुरु का मान रखना पड़ेगा, उसको 4 पैसे देने पड़ेंगे। गुरु का आने जाने का, जो गाड़ी में आ रहा तो तेल वगैरह के पैसे रहते हैं। तो इतने लंबे चौड़े सिस्टम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सात्विक तरीके से इनकी सेवा होती है, ये भी मैं आपको स्पष्टली बता लूँ। क्योंकि जम्मू में शायद ही कोई ये वीडियो बना पाएगा, या शायद ही जम्मू में कोई बैठा होगा भक्त जो ये जैनुअल में ज्ञान दे। तो वाचक में डलना क्या है, देखो, वाचक 5 थान ही बनते हैं। 5 झुंडे अलग अलग होंगे, जिसमें माता का जो है त्रिशूल रहेगा और बाबा की तलवार रहेगी। अस्त्र शस्त्र जो है बनवाने पड़ेंगे आपको। ये सारे अस्त्र शस्त्र लोहे के चलेंगे। अब वाचकों में जो रखे जाएंगे, 5 वाचक रखे ना, 5 में जो है वो नाग लगने हैं। पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे लेटा हुआ नाग और बैठा हुआ नाग, दोनों में बहुत अंतर है। तो वीडियो को प्रॉपर देखना। अगर जम्मू से हो, कुछ समझना चाह रहे हो तो स्किप करके मत देखना, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आपने वाचक रखने तो बैठा हुआ नाग रखना, ये याद रखना। चलता हुआ मत रख देना वहाँ पे, तो बैठा हुआ रखना है। लेकिन जम्मू के और गुरु के ज्ञान के अकॉर्डिंगली एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सांप कभी भी आप लेना, चांदी के ही सांप लगने हैं, जोड़ा लगना है, और दोनों को आपने जो है आंखें लगवानी है, वो सोने की ही लगनी है। यानी कि इन द सेंस कि सोने के हल्के हल्के जो डॉट डॉट लगेंगे उनके। ये गुप्त ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 100 पारी रहती है। आप जितने मर्जी पैसे रख दो, उनको 1.25 रुपया मानना है। जिस देवता का जो वेशभूषा है वही कपड़ा रखना, उसमें थोड़ी सी आपने मोली रख देनी है, हल्का सा आपने वस्त्र रख देना, वहाँ पे माता के नाम का नारियल रख देना है, लौंग हो गया, जोड़ा और इलायची ये जानी है, और उसके अलावा आपने सिक्का रख देना है वहाँ पे एक। ठीक है, आप चांदी का रखें, नॉर्मल सिक्का रखें आप, और आपने पंचमेवा बीच में रख देना। ये है कच्ची सेवा, जिसको आप कटोरी में रख सकते हो, नई कटोरियाँ लेके आनी है आपने। जब पक्के थान बनने हैं तो यही सारा सामान चेंज हो जाना, उसमें थोड़ी सामग्री और चेंज हो जाएगी, जिसमें झुंडे वगैरह बनाने पड़ते हैं, चाबुक बनाने पड़ते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो वाचक रखने हैं, अब जो पित्तल का काम आ जाएगा वो लोटों में काम आ जाएगा, पित्तल और चांदी में रहता है। तो प्राण प्रतिष्ठा
इसमें जो समान जो सामग्री है, जो नागों का जोड़ा रखा जाएगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम इस सामग्री को डालने से पहले नागों को कच्ची लस्सी के साथ आपको स्नान कराना पड़ता है, तब जाके आपने रखना है। मेन किसी के कुल देवता सुरगल नाग देवता है, या बाबा कालीपीर महाराज है, या वो काली माता को पूजते हैं, या राजा मंडलिक को लेकर चलते हैं, यानी कि राजा मंडलिक एक्चुअल में गोगा जाहर पीर महाराज है। तो कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जम्मू में ही उनको राजा मंडलिक बोला जाता है, यानी कि मंडली के राजा है वो। ये सारी चीज़ें उनके नीचे चलती है। और इनके जो उप बोलते हैं ना, कि जो जिनकी आगवाही में ये चलते हैं, वो गुरु गोरखनाथ महाराज हैं। सिद्ध स्वांखा में इनका जो है स्थान है, तो वहाँ पे ये 5 मंडली बैठी हुई है, वहीं से इनकी सेवा जो है शुरू होती है। तो ये जो ज्ञान बता रहा हूँ, ये किसी जम्मू के गुरु ने नहीं बताना आपको, क्योंकि सब पैसे के। और वाशक रखने में शायद आपसे कोई बोले कि 1.5 लाख रुपया लगता है, 2 लाख रुपया लगता है, या 2.5 लाख रुपया लगता है, गुरुओं के द्वारा मांगी जाती है। मतलब 51,000 हो गया, 1 लाख रुपया। तो वाशक रखने में इतना खर्चा नहीं है ना, मात्र अस्त्र शस्त्र आपके रहते हैं। कोई गुरु आपके वाशक रखवाने आता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका मान सत्कार क्या करते हो। कोई गुरु दूर से आए गाड़ी में चल के, तो जाहिर सी बात है तेल के पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, और बाकी आपकी जो समर्थ है वो आपने देना होता है। अन्यथा 1.5-2 लाख रुपये के वाशक नहीं रखे जाते, ये सिर्फ फर्जी काम है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।